हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए, तो आज जो है हम लोग क्लास 8 का साइंस बुक, जिसको विज्ञान कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं, विज्ञान। तो इसका जो है आज अध्याय 2 जिसका नाम है सूक्ष्मजीव मित्र एवं शत्रु। सूक्ष्मजीव जो है मित्र एवं शत्रु के बारे में जानने वाले हैं। इससे जितना भी प्रश्न बन सकते हैं तो सारा जो इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, सारा हम आंसर बताएंगे दोस्तों। तो चलिए, ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, और यदि अभी तक चैनल में नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए, तो पहला नंबर जो दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों, यदि आपके पास क्लास 8 का NCERT बुक है तो आप निकाल लीजिए चैप्टर नंबर 2, और कॉपी कलम भी रखिए दोस्तों। जितना भी जो भी नहीं जानते हैं उसका सारा का आंसर लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्या दिया हुआ है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए का पहला प्रश्न है क्या कि सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है। दोस्तों बुक में दिया होगा, यहाँ पे डैश दिया होगा, फिल इन द ब्लैंक्स, तो आपको यहाँ पर भरना है। क्वेश्चन दिया हुआ है सूक्ष्म जीवों को डैश की सहायता से देखा जा सकता है, तो आंसर क्या होगा, याद रखिएगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। चलिए, दूसरा नंबर प्रश्न पे आते हैं। नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं। क्वेश्चन है क्या कि नीले हरे शैवाल वायु से डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। तो याद रखिएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। नीले हरे शैवाल वायु जो है डैश का स्थिरीकरण करते हैं जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती है। क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन। 3 नंबर प्रश्न है कि अल्कोहल का उत्पादन डैश नामक सूक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। तो याद रखिएगा, ईस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ईस्ट हो जाएगा। 4 नंबर दिया हुआ है कि हैजा डैश के द्वारा, हैजा जो है किसके कारण होता है, तो वाइब्रियो कोलेरी, याद रखिएगा, वाइब्रियो कोलेरी के कारण हैजा होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा और आप नोट करते भी जा रहे होंगे। चलिए, 2 नंबर है, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाइए। जो पहला दिया हुआ है, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो ईस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? ऑप्शन दिया हुआ चीनी है, अल्कोहल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और ऑक्सीजन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो अल्कोहल हो जाएगा। याद रखिएगा, ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है तो अल्कोहल के उत्पादन में होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। ख नंबर दिया हुआ, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है? 1 नंबर में क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट, बी में दिया स्ट्रेप्टोमाइसिन, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर याद रखिएगा 2 नंबर हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए, गो नंबर पे आते हैं। तो गो नंबर दिया मलेरिया परजीवी का वाहक है। मलेरिया जो है परजीवी का वाहक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 1 नंबर में क्या दिया, मादा एनोफ्लीज मच्छर, कॉकरोच है, घरेलू मक्खी, तितली है। तो इसका आंसर हो जाएगा मादा एनोफ्लीज मच्छर हो जाएगा। ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न, घ नंबर दिया हुआ है, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक है, क्या है, तो चींटी है या घरेलू मक्खी है, ड्रैगन मक्खी है या मकड़ी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2 नंबर हो जाएगा, घरेलू मक्खी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अंगा नंबर है, अंगा नंबर है, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है क्या है? 1 नंबर में उष्णता, बी में दिया हुआ क्या, 2 नंबर में पीसना, सी में दिया इष्ट कोशिकाओं की वृद्धि और डी में दिया मेड़ना। याद रखिएगा, मेड़ना है ना। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा, इष्ट कोशिकाओं में वृद्धि हो जाती है। इष्ट कोशिका में क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है कि इष्ट कोशिका में वृद्धि हो जाती है। अगले प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम है। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित जो करते हैं, इसका प्रक्रम क्या, नाइट्रोजन स्थिरीकरण या मोल्डिंग, है ना। और सी में दिया, 3 में क्या, किण्वन, और डी में संक्रमण, 4 में दिया, तो क्या हो जाएगा, तो किण्वन। याद रखिएगा, 3 नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला दिया हुआ है
कि कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान कीजिए। तो दोस्तों बुक में 1 और 2 दिया, हम यहाँ सीधा में लिख दिए कि याद करने में आसान होगा और समझ में भी आ जाएगा। चलिए, तो यदि आपके पास, इसीलिए ना बोले कि आपके पास बुक है तो बुक सामने में रखिए, है ना। पहला में दिया जीवाणु, तो क नंबर जो जीवाणु है तो 5 में मिलाइएगा, हैजा का कारक होगा, हैजा का क्या हो जाएगा, कारक हो जाएगा, तो क का 5 नंबर हो जाएगा, है ना। दूसरा दिया राइजोबियम, ख नंबर में होगा राइजोबियम, तो राइजोबियम 1 नंबर में मिलाइए नाइट्रोजन स्थिरीकरण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, ख का 1 नंबर हो जाएगा। अगला दिया लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस मतलब क्या, लैक्टोबैसिलस जो है यह 2 नंबर में मिलाइए दही का जमना, 2 नंबर हो जाएगा दही का जमना। अगला दिया ईस्ट, घ नंबर में ईस्ट, तो ईस्ट किस में मिलाना, तो ब्रेड की बैंकिंग, 3 नंबर हो जाएगा दोस्तों, 3 नंबर मिलाइए। अंग नंबर दिया 1 प्रोटोजोआ, तो 4 नंबर में मिलाइए मलेरिया का कारक हो जाएगा, 1 प्रोटोजोआ जो मलेरिया का कारक। 4 नंबर में दिया 1 विषाणु, तो 1 विषाणु क्या हो जाएगा, 6 नंबर मिलाइए दोस्तों एड्स का कारक हो जाएगा, 1 विषाणु जो एड्स के कारक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो आगे दिया हुआ क्या है दोस्तों, 4 नंबर से प्रश्न आ गया। चलिए प्रश्न का इसका आंसर हम सब समझते हैं। तो प्रश्न है, क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदि नहीं तो वह कैसे देखे जा सकते हैं। प्रश्न करा कि क्या सूक्ष्मजीव बिना यंत्र की सहायता से देख सकते हैं, और यदि नहीं देख सकते हैं तो हम कैसे देख सकते हैं, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं। सूक्ष्मजीव जो है बिना किसी यंत्र के नहीं देखे जा सकते, मतलब बहुत छोटा से छोटा कण सूक्ष्मजीव है दोस्तों, उसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, है ना। जो थोड़ा बड़ा बड़ा उसको हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे जो छोटा है उसको हम नहीं देख सकते थे। किससे देख सकते हैं, तो हम सब उसके लिए सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, नहीं, सूक्ष्मजीव बिना किसी यंत्र के नहीं देखे जा सकते, क्योंकि वह बहुत ही छोटे होते हैं। इन्हें कैसे देखे जा सकते, तो याद रखिएगा, सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी, जिसको माइक्रोस्कोप कहते हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप नामक के यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है। यह यंत्र चीज़ों को बड़ा करके दिखाता है, जिसे हम सूक्ष्म जीवों को आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर है, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से है। सूक्ष्म जीवों के है जो है मुख्य वर्ग कौन कौन से है, तो सूक्ष्म जीवों के मुख्य 5 वर्ग होते हैं। क्या क्या होता है, पहला बैक्टीरिया, है ना। दूसरा फफूंदी, फंगी जिसको कहते हैं। 3 नंबर में शैवाल, जिसको एल्गी कहते हैं। 4 नंबर में प्रोटोजोआ, जिसको प्रोटोजोआ, है ना। और 5 में विषाणु। याद रखिएगा कि सूक्ष्म जीवों के मुख्य 5 वर्ग में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा। दूसरा फफूंदी हो जाएगा। तीसरा शैवाल हो जाएगा। चौथा प्रोटोजोआ जो आएगा, और 5वां विषाणु हो जाएगा। याद हो गया होगा, है ना। पहला क्या बोले, तो पहला बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। याद रखिएगा, पहला क्या हो जाएगा, तो बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। पहला जो है बैक्टीरिया हो जाएगा, जिसको क्या कहते हैं, जीवाणु, जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवाणु, है ना। और दूसरा याद रखिएगा फफूंदी, फफूंदी, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, तो शैवाल, क्या होता है, शैवाल। और क्या होता है, तो प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। और क्या है, विषाणु। चलिए, तो 5 उम्मीद करते याद हो गया होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 7 नंबर। तो 7 नंबर, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 10 पंक्ति लिखिए। हमारे जो है जीवन में सूक्ष्म जीव का क्या उपयोग है, 10 लाइन बताइए, 10 वाक्य में। तो पहला वाक्य लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव बहुत छोटे होते हैं, है ना। सूक्ष्म जीव जो है बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं। लिख सकते हैं कि सूक्ष्म जीव जो है बहुत छोटे होते हैं, जो हमें नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते हैं, है ना। दिखाई नहीं देते हैं, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट हम सब समझते हैं। कराइए, दही हो गया, पनीर और ब्रेड बनाने में मदद करता है। ब्रेड बनाने में मदद करता है कौन, सूक्ष्मजीव जो है। दही हो गया, पनीर हो गया, ब्रेड बनाने में मदद करता है। 3 नंबर पॉइंट में समझते हैं। तो करा, ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से अल्कोहल का निर्माण होता है। याद रखिएगा कि ईस्ट नामक सूक्ष्मजीव से जो है अल्कोहल का निर्माण होता है। 4 नंबर में दिया हुआ है, क्या है कि कुछ सूक्ष्मजीव मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। कुछ जो सूक्ष्मजीव क्या करते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। 5 नंबर में राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिर करके पौधों की मदद करते हैं। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिर करके जो है पौधों को क्या करते हैं, तो मदद करते हैं।
अगले है 6 नंबर में क्या, लैक्टोबैसिलस जीवाणु दही जमाने में काम आता है। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है वह दही जमाने में काम आता है, ठीक है। तो 6 नंबर याद रखिएगा कि लैक्टोबैसिलस जो है जीवाणु दही जमाने का क्या करता है, काम करता है। उम्मीद करते दोस्तों आपको समझ में आ रहा है, और थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। चलिए अगले दिया है 7 नंबर में कि कुछ सूक्ष्मजीव अशुद्धियाँ बनाने में काम आते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव जो अशुद्धियाँ बनाने में काम आते हैं। अगला 8 नंबर है पेनिसिलिन जैसी प्रतिजैविक दवा फफूंदी से बनती है। पेनिसिलिन जैसी प्रतिक्रिया जो है दवा फफूंदी से बनती है। अगला क्या है, तो 9 नंबर में याद रखिएगा सूक्ष्मजीव जैविक कचरे को सड़ाकर खाद बनाने में मदद करता है। सूक्ष्मजीव जो है जैविक क्या करता है, कचरे को सड़ाकर खाद बनाने में मदद करता है। और 10 नंबर में क्या हो जाएगा, ये हमारे पर्यावरण की सफाई एवं जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। ये जो है सूक्ष्मजीव हमारे पर्यावरण की सफाई और जीवन के लिए बहुत क्या है, उपयोगी है। चलिए 8 नंबर पे चलते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभाव का संक्षिप्त में विवरण दें। सूक्ष्म जीव से क्या क्या हानि होगा उसका जो है संक्षिप्त में उसका विवरण दीजिए, आंसर बताइए। तो दोस्तों कितना सटीक क्वेश्चन सब उसका आंसर करके लाएं, एकदम शॉर्ट में है और समझ भी जाइएगा। ऐसा नहीं कि बड़ा बड़ा लेंदी लिखा दिए दोस्तों, शॉर्ट में ही समझना है आपको, ठीक है। तो क्या दिया, सूक्ष्म जीव हमारे लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। उनके मुख्य हानिकारक प्रभाव इस प्रकार है। जैसे पहला दिया है कि बीमारी फैलाना, सूक्ष्म जीव भी है जो दोस्तों कुछ सूक्ष्म जीव जो क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, मनुष्य तथा जानवरों में टीबी जैसे मलेरिया, हैजा, डेंगू जैसी गंभीर बीमारियां फैलाते हैं, है ना। कुछ जो है सूक्ष्म जीव जो है गंभीर बीमारी फैलाते हैं। दूसरा खाद्य पदार्थ खराब करना, सूक्ष्म जीव के द्वारा ही दोस्तों खाद्य पदार्थ क्या होता है, खराब हो जाता है। करा सूक्ष्म जीव भोजन, दूध हो गया, दही हो गया, सब्जी हो गया, देखते हैं ज़्यादा समय तक यदि दूध को गर्म नहीं करते तो फट जाते हैं ना। तो क्या याद रखेंगे, सूक्ष्मजीव भोजन, दूध, दही, सब्जी आदि को सड़ा गला दूषित कर देते हैं, है ना। अगला दिया फसलों को नुकसान पहुंचाना, सूक्ष्मजीव जो है फसलों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे करा कुछ सूक्ष्मजीव पौधों में बीमारियां फैलाकर फसलों को क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं 9 नंबर। तो 9 नंबर में दिया प्रतिजैविक क्या है। पहला क्वेश्चन है 9 नंबर का कि प्रतिजैविक क्या है। फिर है कि प्रतिजैविक लेते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप दवाई खाते हैं तो कौन कौन सी उसका क्या चीज़, कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो करा प्रतिजैविक ऐसी दवाई होती है जो बीमारी फैलाने वाली सूक्ष्मजीव हो गया या बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है या उसकी वृद्धि को ही क्या करती, रोक देती है। जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया और पेनिसिलिन हो गया, है ना। याद रखिएगा कि प्रतिजैविक ऐसी दवाई होती है जो बीमारी फैलाने वाले सूक्ष्मजीव या बैक्टीरिया को नष्ट कर देती या क्या करती है, तो उनकी वृद्धि को ही रोक देती है ना। चलिए प्रतिजैविक लेते समय सावधानियाँ। प्रतिजैविक यदि आप ले रहे हैं तो कौन कौन सी सावधानी बरतनी होगी। तो पहला, डॉक्टर की सलाह के बिना दवा कभी ना लें। तो पहला याद रखेंगे कि डॉक्टर के सलाह के बिना दवा कभी भी नहीं लेना चाहिए। दूसरा याद रखिएगा कि दवा की पूरी खुराक मतलब कोर्स जो होता है जितना दिन का, और सही समय पर लें। दवाई जो होता है, दवा की पूरी खुराक ले और सही समय पर ले। ऐसा नहीं कि टाइम है 7 बजे तो आप खाइए 12 बजे 12 बजे, या तो कह सकते हैं आप शाम में है 6 बजे तो आप खाइएगा रात में 9 बजे, तो ऐसा बात नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 नंबर है तबीयत ठीक लगने पर भी दवा बीच में बंद ना करें। यदि तबीयत ठीक हो जाते हैं फिर भी दवा तुरंत बंद ना करें, डॉक्टर से सलाह ले लें। 4 नंबर दिया है प्रतिजैविक का आवश्यकता से अधिक या अनावश्यक इस्तेमाल ना करें। जितना बताया गया है डॉक्टर के द्वारा उतना ही उपयोग करें दोस्तों, और ज़्यादा नहीं ले लें, है ना। आगे दिया हुआ है, अगला है कि दवाइयों को सही तापमान और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। दवाई जो है सही तापमान पर रखना चाहिए और सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। चलिए आगे है कि तो याद रखिएगा, आगे है कि ये सावधानियां रखने से दवा सही तरीके से असर करती है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे है एक मोटिवेशन शायरी क्या है, सफलता के लिए
किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतज़ार मत करो दोस्तों, बल्कि अपने हर समय को ही खास बना लो। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।